आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली पुष्पा 2 का थर्ड सिंगल यानी कि आइटम सॉन्ग किसिक जिसका नाम है रिलीज हो चुका है। अब सबसे पहले तो मेकर्स ने टाइम दिया था 7:02 पर गाना रिलीज होगा, लेकिन नहीं रिलीज हो पाया क्योंकि गई 7:02 तक तो अभी सेलिब्रिटीज यानी कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका, श्रीलीला कोई भी नहीं आया था। तो मैं इवेंट देखने लग गया। मतलब कि मैंने ना आई थिंक अपनी लाइफ में ये फर्स्ट किसी गाने का इवेंट देखा है। भाई ट्रेलर का इवेंट तो देखते रहते हैं ना, लेकिन गाने का इवेंट मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और एक्साइटमेंट चेक करो भाई साहब, मैत्री मूवी मेकर्स के यूट्यूब चैनल पे ये लाइव था। 50,000 प्लस जब मैंने नंबर्स देखे थे तो 50,000 प्लस भाई साहब लाइव वॉच कर रहे थे, और क्या पता इससे ज्यादा भी हो। तो एक गाने की इतनी एक्साइटमेंट है भाई, गाने की तो मूवी की कितनी एक्साइटमेंट होगी अनदर लेवल। मतलब मैं हिल गया यार, ट्रेलर पे इतनी ऑडियंस लाइव देख रही हो ना तो बनता भी है, बट गाना आने वाला है भाई, कमाल हो गया। खैर सबसे अब देखो तीनों की एंट्री हुई, श्रीलीला आई, उसके बाद अल्लू अर्जुन आए एंड श्रीवली यानी कि रश्मिका। सबसे मुझे फेवरेट एंट्री लगी श्रीलीला की यार, बहुत स्वीट लग रही थी वो। फिर उसके बाद अल्लू अर्जुन आए एंड श्रीवली एंड फिर गाइस परफॉर्मेंसेस एंड फाइनली रिलीज हुआ गाना किसिक जिसका नाम है। मैंने ये गाना सुना है सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, और मैं पर्सनली बोलूंगा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। आई डोंट नो, देखो या तो मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर ली थी। आई थिंक सुबह मैंने वीडियो में भी बोला था और आपसे भी पूछा था कि क्या ये आइटम सॉन्ग किसिक जो पुष्पा द राइस का भाई साहब गाना था ऊ अंटवा उसको टक्कर दे सकता है या नहीं। इवन के सुबह भी बहुत से कमेंट्स यही थे कि भाई ओ अंटवा को तो बीट नहीं कर सकता। और सच में मैं ये गाना पूरा सुना और पूरे गाना सुनते वक्त मेरे माइंड में ना ऊ अंटवा वही गाना चल रहा था भाई, वही चल रहा था यार। इवन के अगर देखो तो इस गाने के लास्ट पे ना कुछ डांस के स्टेप दिखाए गए हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप वो जो देखो तो यहाँ पे डांस ना ऐसा लगता है कि उधर इससे थोड़ा गोदा इंस्पायर किया गया है। लेकिन वो जो पुष्पा द राइस ऊंटवा सॉन्ग में अल्लू अर्जुन का भी डांस था ना उस गेटअप में, वो बहुत क्रेजी था। एंड भाई साहब वहां पर समंता को तो छोड़ ही दो, वो क्या ही उन्होंने डांस किया था, लेकिन यहां पर मुझे उस तरह की वाइब नहीं आई। देखो चलो ठीक है, उस चीज पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सिर्फ लिरिकल वीडियो थी। अभी प्रॉपर जब मूवी में ये आइटम सॉन्ग आएगा तो मूवी में किस जगह पर ये आइटम सॉन्ग आएगा, इसमें और डांसिंग स्टेप कैसे होंगे, जैसे कि गाने के लास्ट में एक जगह पर सॉन्ग मेकिंग की छोटी सी क्लिप लगाए गए हैं तो वो डांसिंग स्टेप हमें दिखाई नहीं गए, मूवी में देखने को मिलेंगे, तो उनको देखकर पता चलेगा कि स्टेप्स कैसे होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात आज करूं बीजीएम की और लिरिक्स की, यार मुझे नहीं अच्छे लगे। यानी कि मैं बोलूंगा कि एवरेज, मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, इवन कि अच्छा मैं बोलूंगा, लेकिन एवरेज एवरेज लगे मुझे। अगर आप ऊंटवा का बीजीएम देखो यार, डीएसपी को हो क्या गया है यार, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इवन कि देखो मैं श्रीलीला की बात करूं ना तो उनका इस साल में जो गुंटर काना में भाई साहब वो गाना था जरा जरा, मुझे तो सिर्फ वो छोटा सा क्लिप याद है यार, वो क्या डांस था उसमें, उन्होंने क्या डांस किया था और वो क्या ही गाना था। लेकिन यहां पर किसिक जो गाना है ना, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे उस लेवल का नहीं लगा। ये मैं हिंदी की बात करूं, मैंने जो ओरिजिनल तेलुगु है उसमें नहीं सुना। तेलुगु में जिन लोगों ने सुना मुझे बताओ कैसा है भाई, मैं सुन भी लूंगा, ट्राई कर लूंगा, लेकिन हिंदी में मुझे उस तरह का लेवल नहीं नजर आया। अब नाउ पुष्पा द रूल के यानी कि पुष्पा 2 के 3 गाने आ चुके हैं। एक पुष्पा पुष्पा एक रोमांटिक सॉन्ग था जो कि अल्लू अर्जुन एंड श्रीवल्ली का था, एंड नाउ ये आइटम सॉन्ग। मुझे इन तीनों गानों में से जो पहला पुष्पा पुष्पा गाना था ना जो कि मीका सिंह ने हिंदी में गाना है वो बहुत अच्छा लगा यार। आप उसके लिरिक्स सुनना, कितना दम है लिरिक्स में, आप उसका बीजीएम सुनना, कितना दम है बीजीएम में, एंड जितना भी गाइस वो वाइब देता है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं गारंटेड बोलता हूं, आप मूवी के अंदर भी चेक कर लीजिएगा, जब पुष्पा पुष्पा टाइटल ट्रैक आएगा ना आपको बहुत इंजॉय करके जाएगा। और इवन कि आप अभी देख भी लेना, ज्यादातर जो गाना यूज भी हो रहा है ना प्रोमोज में या ओवरऑल, वो पुष्पा पुष्पा का टाइटल ट्रैक ही यूज हो रहा है, क्योंकि वो बहुत, और देखो मेकर्स ने भी सबसे पहले वही
रिलीज किया था। मुझे लगता है मेकर्स को भी पता है कि वो गाना सबसे टॉप पे था, तो मैं भी गाइस अभी 3 गानों में से जो पुष्पा पुष्पा टाइटल ट्रैक था उसको नंबर 1 पे रख रहा हूं। उसके बाद मैं बोल सकता हूं किसिक, एंड उसके बाद जो श्री वली एंड अल्लू अर्जुन का गाना था वो मैं उसको तो 3rd नंबर पे ही रखूंगा। लेकिन मैं वेट करूंगा 4th सॉन्ग का। यात्रा सीक्वेंस का एक गाना है, मुझे नहीं लगता कि मेकर्स उसको रिलीज करेंगे, तो एक और गाना जो शूट हो रहा है 5th सॉन्ग, वो क्या पता मेकर्स रिलीज कर दें, लेकिन अब ट्रेलर 2 की प्लानिंग हो रही है। बट आप मुझे बताओ कि भाई साहब आपको ये गाना कैसा लगा। मैं ये ट्रू ऐसी नहीं कि अब मैं भाई साहब पुष्पा 2 आने वाली है तो पुष्पा 2 की तारीफ करने लग जाऊं। आई नो आप सब्सक्राइब भी कर दोगे, लाइक्स भी कर दोगे, लेकिन अब जो चीज मुझे सही नहीं लगी तो भाई वो आपको मैंने बतानी, और मुझे लगता है कि आपको भी आइडिया हो गया होगा। ऐसा लगता है कि मेकर्स जल्दी में थे यार। यानी कि अगर आप नोट करो ना तो कुछ उस तरह का होता है ना कि यार टाइटल में गहराई, यार भाई साहब लिरिक्स में गहराई, कुछ उस तरह की डीपनेस देखने को ही नहीं मिली। तो गाना आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ऑफिशियल पुष्पा 2 द रूल विल बी रिलीज्ड इन 3D as well along with the stand 2D and IMAX फॉर्मेट। बहुत बड़ी ये अपडेट है। पुष्पा 2 3D में भी आने वाली है। नाउ टिकट प्राइस ऑलरेडी जो 2D की है वो इतनी हाई है भाई, उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई की जा रही है, तो सोचो 3D की टिकट कितनी हाई होगी। और अगर ये फिल्म 3D में देखने वाली हुई, क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा है ऐसा आइडिया आया कि भाई ये फिल्म 2D टाइप की है, लेकिन अगर 3D में भी ऐसे लेवल की हुई कि 3D में देखने का अलग मजा, भाई ये फिल्म जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है ना, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। डे 1 300 करोड़ नॉर्मल बात होगी भाई, ये मैं मजाक नहीं करूं। मेकर्स डे 1 में ना मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। ओवरसीज में 3D रिलीज प्लस IMAX रिलीज, इंडिया में भी सारे फॉर्मेट्स 4DX 2D 3D IMAX 3D इन सारों में रिलीज कर रहे हैं। टिकट प्राइस जितनी हाई हो सकती है उतना हाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये क्या है, ये ऑफकोर्स यही है कि डे 1 में ये लोग मैक्स जो है ना इस फिल्म को खींचेंगे। और अगर मैं जाते जाते एडवांस बुकिंग भी बता जाऊं तो यूएसए के अंदर $1.3 मिलियन की एडवांस बुकिंग क्रॉस है, ऑस्ट्रेलिया में $2,15,000 क्रॉस है, यूके में लगभग भाई साहब 19,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो गाइस अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई ये किसे गाना कैसा लगा एंड 3D में आप देखोगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। और ट्रू मीनिंग में ऐसे ही नहीं कि आप पुष्पा के फैंस हो तो भाई साहब आप बोलोगे किससे गाना बहुत अच्छा, नहीं, आपको सच में जैसा लगा बताना। और वैसे भी गाने फिल्म पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, ये याद रखना। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने थैंक्स फॉर वाचिंग। పుష్ప డెఫినెట్గా సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ 6th ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసెంబర్ 6th అయితే అట్ ఎనీ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే రకరకాల స్పెక్యులేషన్ వినపడుతున్నాయి కాబట్టి మేము వర్క్ చూసుకున్నాం సార్, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 2nd కల్లా మాకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ వర్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ లోపల పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సార్. అక్టోబర్ 6th ఎప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఇచ్చేస్తాం. కంఫర్టబుల్గా నవంబర్ 20th కాపీ ఇచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ పంపించేయాలనేదే ప్లాన్ సార్. బై ద టైం 25th ఎప్పుడు సెన్సార్ కూడా చేపించేస్తాం. వినాయక చవితికి ఏమైనా ఇస్తున్నారా? వినాయక చవితికి ఏం ప్లాన్ లేదు సార్ ఇప్పుడు ఏమి, అంటే త్వరలో పాట కానీ అది ఒక డైరెక్ట్గా ఒక మంత్ ఎండ్లో సెప్టెంబర్ ఎండ్లో